स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और वैद्युत क्षेत्र और कूलाम के नियम के आगे से हम लोग आज वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय के क्वेश्चंस के साथ में एक बार फिर से आपके बीच। क्वेश्चन नंबर 1 है, एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है और इसके घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पर क्योंकि वैद्युत फ्लक्स की बात की गई है तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में आइए जानते हैं। गॉस की प्रमेय कहती है किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है। यहाँ पर अगर बात करें क्यू के बारे में तो क्यू इज द चार्ज जो कवर्ड होगा उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा हुआ होगा। एप्सिलॉन नॉट जो है वो माध्यम की वैद्युतशीलता के बराबर विद्युतांक है। के का मान 1 कर दिया जाता है जब निर्वात की बात की जाए या वायु की बात की जाए। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे किसी में भी के नहीं है तो एल भुजा का घन है, ठीक है ना। तो घन के भुजा देने से यहाँ पर कहीं पर भी एल का जिक्र नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी एरिया या सरफेस एरिया की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर पहली चीज़ जिसमें आपको एल दिखाई दे रहा है उसमें एल नहीं होगा, ठीक है, आंसर में एल नहीं आएगा। तो अब बात है कि घन के केंद्र से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसमें हम सिर्फ लेके चलेंगे फाई और दिस इज इक्वल्स टू इसकी जगह पर जो आवेश रखा हुआ है उसको उसी तरह से इंडिकेट करना पड़ेगा प्लस क्यू और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ये आएगा, ठीक है। अब बात रहती है कि 6 क्यों दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक तल से अगर हम घन की बात करें तो ये क्यूब होता है और क्यूब की हर एक भुजा जो होती है बराबर होती है। जैसे आपने डाइस देखा होगा, ठीक है। तो उस डाइस के 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं और उन पृष्ठों के अगर ध्यान दिया जाए तो उसके एक पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो कुल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना इतना है क्योंकि हर एक पृष्ठ एक समान है। तो अगर आपको एक पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स पूछा जाए तो आप उसका मान लिखेंगे क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वो आपका आंसर बी सही आंसर कह रहा है, तो उसमें आप सही लगाएंगे, इट इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पहले वाले वीडियो में भी देख चुके हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाएं तो वहाँ पर वह सिस्टम जो है वो आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। यहाँ पर बात की जा रही है कि कोई भी एक बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के भीतर कई सारे वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं। यहाँ पर एन कोई भी एक संख्या हो सकती है, तो एन की कोई भी एक संख्या को कंसीडर करने के लिए पहले हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि केवल 2 रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लिया कि हमने केवल 2 वैद्युत द्विध्रुव इसके अंदर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर टोटल चार्ज क्यों, क्योंकि बात की जाती है कि क्यू फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो इसमें टोटल चार्ज की हमें मान निकालना पड़ेगा। तो प्लस क्यू आप ऐड कीजिएगा तो आपके पास मिलेगा प्लस का 2 क्यू और माइनस क्यू ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 2 क्यू। तो यहाँ पर टोटल आवेश की अगर बात की जाए तो प्लस का जितना उतना ही माइनस का, यानी नेट चार्ज दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इससे जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका कितना आंसर आएगा, या आपका ऑप्शन डी आंसर यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आर मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमने खोखला गोला मान लिया, दैट इज कंसीडर दिस इज अ होलो स्फेयर, और इसके केंद्र पर जो रखा हुआ है वो चार्ज क्यू रखा हुआ है। यदि और आर इसकी रेडियस है, आगे कह रहा है कि आर त्रिज्या है, यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दिया, अगर इस रेडियस को डबल कर दिया है तो इसकी जाहिर सी बात है कि इसका सरफेस एरिया बड़ा कर दिया। और यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि अगर इसकी रेडियस को डबल कर दें तो क्या होगा। अगर दोगुनी कर दिया तो आवेश का मान आधा कर दिया और चार्ज जो है वो आपका आधा कर दिया जाता है। तब गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तब गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इसका जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान अगर देखा जाए फाई, तो वही फॉर्मूला क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के। और जैसा आप ये देख पा रहे हैं कि कहीं पर भी इसमें रेडियस नहीं आ रही है, तो रेडियस बढ़ाने या घटाने से इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात आती है कि इसने चार्ज को भी आधा कर दिया, तो चार्ज जब आधा कर देंगे तो वही इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। और अब चार्ज भी आधा होने से तो यहाँ पर जो क्यू का मान था उसको भी आप क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। यहाँ पर बात की गई होगी कि क्योंकि के दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर के का मान 1 कर दिया गया होगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स है वो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका थर्ड का सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का आयताकार फ्रेम है। आयताकार फ्रेम बना लीजिए, अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। एक आयताकार फ्रेम हो गया भाई, ये हुआ आयताकार फ्रेम। और इसका जो एरिया आपके पास में गिवन है तो यहाँ पर एरिया कंसीडर कर लीजिए। एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर का दे रखा है। पूछा गया है कि 20 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है 20 न्यूटन पर कूलाम।
और इसके बीच में अभिलंबित वैद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री 60 डिग्री के एंगल पर रखा गया। फ्रेम से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम में कितना होगा। तो यहाँ पर फाई का मान पूछा गया है। देखिए, अगर जैसे चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो ये फाई का मान जो होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है जो दो सदिश राशियों के डॉट गुणन से बनी है, ई वेक्टर डॉट ए के गुणन से बनी है। और जहाँ भी आप जानते हो कि जहाँ भी डॉट प्रोडक्ट होता है वहाँ पर कॉस थीटा अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ई ए कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से आपको प्लेस कर दीजिएगा, ई का मान आप रखेंगे 20 एंड ए का मान प्लेस करेंगे 10 मीटर, और कॉस 60 का मान सभी को पता होना चाहिए 1/2 होता है। तो इस पूरे के स्थान पर आप 1/2 रखेंगे, 2 से इसको काटेंगे 5 टाइम्स कटेगा और 5 इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा 5 इंटू 10 100, ठीक है। तो इस तरह से जो 100 आंसर है क्यू इक्वल्स आपका जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो कितना होगा आपका 100 आंसर आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ए आंसर आपका सही हुआ। आइए आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो प्लेटें हैं, इनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, एक दूसरे से अल्प दूरी डी पर रखी हुई हैं। तो दो प्लेटें यहाँ पर आप बना लीजिए। तो दो प्लेटें ये हमने ड्रॉ करी, एक प्लेट ये बनी और एक इसी की जैसी प्लेट बनानी है। तो समांतर क्षेत्रफल है ए प्लेटें दोनों हैं, और इन प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज गिवन बाई स्मॉल डी, और इसको आप प्लस चार्ज दे रहे हो, प्लस क्यू कैपिटल क्यू बना दीजिए और यहाँ पर ये माइनस का क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र ई का मान कितना होगा। तो ई की जो वैल्यू है वो बराबर होती है दो प्लेटों के बीच में ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसको आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगर सिग्मा के बारे में देखें तो इट इज़ कॉल्ड द चार्ज डेंसिटी। इसको आवेश घनत्व तो बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसका जो मान होगा वो डिपेंड करेगा चार्ज पर यूनिट एरिया पर। तो यहाँ पर सिग्मा की जो वैल्यू है ये दिस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन, यहाँ पर कैपिटल क्यू लिया तो मैं उसी तरह से बना रहा हूँ, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और के की वैल्यू 1 कर दिया गया। तो यहाँ पर के दिखाई भी नहीं दे रहा तो उसको छोड़िएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसमें सही है। देखेंगे ऑप्शन किसको ये करेक्ट कर रहे हैं, क्यू अपॉन ए आपको दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन ए में। तो फिफ्थ का ये आंसर ए आपका करेक्ट है। तो आते हैं अगले वाले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश है, ठीक है, संकेत बाद में देखेंगे। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं। एक समान आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 10⁻⁴ न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं, और 6 में यहाँ पर गिवन है कि ये जो मान है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कर लिया जाए। तो ई का मान 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कह रहे हैं कि कोश के केंद्र से इसके व्यास के बराबर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसके लिए ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल क्यों कह रहे हैं इसको, गोलीय कोश कहें, ठीक है ना। गोलीय कोश जिसकी रेडियस कितनी है आर के बराबर है। अब और इसके जो बाहर तीव्रता है वो 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम है। तो अगर तीव्रता का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मान लो उसके सेंटर पे अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर इसकी ई की वैल्यू लिखी जाए तो ई की वैल्यू किसके बराबर होगी, मैं इसको लिख लेता हूँ पहले 10⁻⁹, ठीक है। ये समझ ही गए होंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पर ले लिया है मैंने, और चार्ज मान लिया क्यू है, और जो दूरी है वो r² कंसीडर करते हुए। तो ई की वैल्यू 10⁻⁴ के इक्विवेलेंट है। इक्वेशन 1 बना के मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे कह रहा है कि कोश के केंद्र से इसके व्यास के बराबर, तो उसके केंद्र पर जब जाएंगे और उसके व्यास के बराबर जाना होगा तो व्यास का मतलब ये होगा कि यहाँ से भी आर डिस्टेंस और हो जाएगी। तो यहाँ पर उसने उसको आपको कंफ्यूज करने के लिए इस दूरी को 2r ना बता के उन्होंने कह दिया कि कोश के केंद्र से इसके व्यास के बराबर। तो जब कोश के केंद्र पे व्यास के बराबर जाएंगे तो कुछ इस तरीके का एक गोलीय कोश आपके पास मिलेगा, जिस पर चार्ज तो उतना ही रहेगा लेकिन उसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, अब पहले से डबल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मैं ई का मान किसके बराबर लिख लूँ, इसको मैं ई डैश लिख लेता हूँ। और इस कंडीशन में क्या होगा 9 × 10⁹ क्यू अपॉन, यहाँ पर आर की जगह मैं कितना यूज़ करूँगा अब 2r, और 2r का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 4r²। देखिएगा ये इक्वेशन नंबर 1 से इतने का मान पहले ही किसके बराबर है 10⁻⁴ के बराबर है। बस अब आपको करना ये है कि आंसर तक पहुँचने के लिए आपको 4 0 10⁻⁴ अपॉन 4 से आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और आंसर आपको मिलेगा 4 का डिवाइड कीजिएगा 2500 न्यूटन पर कूलम। इसमें चेक करते हैं कौन सा आंसर आपके साथ में वैलिड होता है, कौन सा आंसर इसके साथ मैच हो रहा है। तो इसमें आपका 2500 न्यूटन पर कूलम, 6 का आंसर आपका करेक्ट है सी, ठीक है। ये वाली श्रृंखला काफ़ी बच्चों को पसंद आ रही है,
ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको। तो यहाँ पर आप सभी ध्यान से समझते चलिए, सीखते चलिए और अपने साथियों में भी बताइए, अच्छी चीज़ बांटने से बढ़िया रहता है। ठीक है, जिनको भी आपसे फ़ायदा मिलेगा वो आपको ज़रूर दुआएं देंगे। तो चलते हैं अगले वाले पार्ट पर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 है कि 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रोकूलम आवेश है। तो ये एक गोला बना लीजिए और इसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, चार्ज जो रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर E1 करके लिख लें, इसको E1 मान लेते हैं। तो 9 × 10⁻9 हुआ ये वैल्यू, और इसके साथ में चार्ज लिखें तो 2 × 10⁻⁻6। माइक्रो को चेंज कर लिया, 10⁻⁻6 करके करते हैं। और जो रेडियस है उसको आप स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये होगी आप इसको नहीं मानिएगा, एक मिनट वेट करिए। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए कहा गया है, जबकि पूछ क्या रहा है उसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, आगे कुछ और कह रहा है। जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दूसरे गोले को 5 माइक्रोकूलम आवेश है। ठीक है, अब एक 5 माइक्रोकूलम आवेश और रखा हुआ है जिसकी रेडियस ले रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस और है, ये दूसरा गोला है। अब ये पूछ रहे हैं गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और इससे भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये दोनों की दूरियां बाहर पड़ेंगी। चार्ज इसके लिए Q1 रखा जाएगा और जो दूरी कंसीडर की जाएगी वो जितनी उन्होंने यहाँ पर दे रखी है। तो जो हम यहाँ पहले 2 रख रहे थे वो 2 नहीं रखेंगे, 2 नहीं प्लेस करेंगे, कितना रखेंगे 10, और 10 का स्क्वायर कर दोगे तो मिलेगा आपको 100 × 10⁻⁴। देखिए ध्यान से, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻⁻2 होगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो माइनस की पावर 10⁻⁴ होगा। ठीक है, इसी तरीके से E2 का मान अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 9 × 10⁻9 और 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10⁻6। दूरी उतनी ही रखी गई है, आर स्क्वायर का मान उतना ही होगा। रेशो पूछा गया, एक्सटेंशन का अनुपात पूछा गया, तो आपको उसको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर आप इसको डिवाइड कीजिएगा, इक्वेशन बना के भाग लगा दीजिए। 9 × 10⁻9 खत्म, 10⁻6 10⁻6 खत्म, क्या बचेगा आपके पास में 2/5। तो 2/ जो 5 आंसर है वो आपका 7 का बी ऑप्शन करेक्ट कर रहा है, 7 का बी 2:5। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट।